सुप्रभात बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी। बच्चों, हमने 1 से लेकर 3 तक श्लोक का अध्ययन पूर्व में कर लिया था। आज हम करते हैं श्लोक नंबर 4 का अध्ययन। बच्चों, श्लोक को ध्यानपूर्वक सुने व समझें। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्यमेव मधुमक्षिकाक्षो। बच्चों, संत तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तम सृजन्ति। बच्चों, मैं एक एक लाइन का आपको हिंदी अनुवाद बताती हूँ, उसे सुने व समझें। जिस प्रकार पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, जिस प्रकार कड़वे और मधुर रस को पीकर मधुमक्खी माधुर्यमेव जन्यमेव मधुमक्षिकाक्षो, अर्थात जो मधुमक्खी है कड़वा या मधुर रस पीकर भी मधु का ही निर्माण करती है। बच्चों, एक बार पुनः सुने। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा या मधुर रस पीकर मधु का ही निर्माण करती है, अर्थात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वैसे ही संत स्थिते सम सज्जनानाम दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तम सृजन्ति। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं अर्थात संत लोग जो होते हैं, वो सज्जनों तथा दुर्जनों दोनों की बातें सुनकर केवल मधुर सूक्तियों को ही बोलते हैं, अर्थात मधुर वाणी को ही बोलते हैं। एक बार पुनः सुने बच्चों। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा या मधुर रस पीकर मधु का ही निर्माण करती है, अर्थात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वैसे ही संत जन अर्थात सज्जन लोग सज्जनों तथा दुर्जनों दोनों की बातें सुनकर मधुर सूक्तियों को ही बोलते हैं। बच्चों, अब हम करते हैं श्लोक नंबर 5। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें व समझें। बच्चों, श्लोक इस प्रकार है। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्ति तिष्ठति वायसा। बच्चों, पहली लाइन है विहाय पौरुषम यो हि देव अवलंब्यते, अर्थात जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर देवलंब्यते अर्थात अपने भाग्य का सहारा लेता है। एक बार पुनः सुने। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार होती है बच्चों सुने। प्रसाद सिंहवतस्य तस्य मूर्धि तिष्ठति वायसा। उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। बच्चों, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद एक बार पुनः सुने। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सर पर कौवे बैठते हैं। बच्चों, अब हम करते हैं श्लोक नंबर 7, जो इस प्रकार है, सुने। बच्चों, श्लोक नंबर 6 है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्कल दारु भी धन्या मही रूहा एशाम विमुखम यंति ना अर्थि। बच्चों, यह श्लोक इस प्रकार है। इसमें पेड़ के बारे में बताया गया है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्कल दारु भी, अर्थात बच्चों देखिए, हिंदी अनुवाद सुने और समझें। फूल पत्ते फल छाया जड़ छल छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक अर्थात मांगने वाला। एक बार पुनः सुने। फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। बच्चों, इसमें पेड़ अर्थात वृक्ष की महानता के बारे में बताया गया है कि वह सदैव मनुष्य को देते ही देते हैं, उनसे अपने लिए स्वयं कुछ भी नहीं मांगते। बच्चों, श्लोक नंबर 6 का हिंदी अनुवाद एक बार पुनः सुने। फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है,
जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। बच्चों, आशा करती हूँ आपको श्लोक नंबर 6 भली भांति समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं श्लोक नंबर 7। चिंतनिया हि विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्त प्रदीप्तते वहिना ग्रहे। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है, ध्यान पूर्वक सुने, विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अर्थात जब मुसीबत आती है तो उसका हमें समाधान पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। एक बार पुनः सुने, विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। बच्चों, आशा करती हूँ आपको 4 से लेकर 7 तक श्लोक भली भांति समझ आ गए होंगे। बच्चों, धन्यवाद।